गुड मॉर्निंग क्लास 4। हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 4.3। इससे पहले हम कौन सी एक्सरसाइज कर चुके हैं? 4.2, जिसमें आपने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन का यूज किया था और अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को निकाला था, है ना। अब की बार हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को यूज करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप लोग टेबल्स को कंप्लीट करोगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 वाली, और इनको याद भी करोगे, है ना। आई होप आप सभी ने ये कर लिया होगा। 4.3 एक्सरसाइज में हमें इन्हीं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करना है। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी। आज जो कल वाला लेक्चर था आपको गलत सेंड हुआ था। मैंने क्लास 3 वाला ही गलती से सेंड कर दिया आपकी क्लास में। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप आप सभी माइंड नहीं करोगे कि वो बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। लेकिन आज मैं आपको दोबारा वो एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आज का आपका यही काम होगा। कल आपके लिए ये लगा सकते हैं कि एक तरह से ऑफ रह गया, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, इसकी वजह से वो गलत हो गया, मुझसे अपलोड गलत हो गया। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको फिर से दोबारा यही एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करके। अभी आपको इनके लिए जरूरी है कि आपको ये टेबल्स याद हों। जैसे 11, 12, 13, 14 का इन्होंने नहीं दे रखा है एग्जाम्पल, 15 एंड 16 बाकी सब का दे रखा है। 14 का आपको मैं दे दूंगी अभी, तो आप लोग घर पे खुद आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 655 मल्टीप्लाइड बाय 12। 655 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 4.2 का फोर्थ पार्ट किया था वर्क हॉरिजॉन्टली, जिसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके बताया था, तो मैं आपको वैसे ही एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको 12 की टेबल अच्छे से याद है तो आप क्या कर सकते हो? पहले 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको 12 की टेबल याद होनी चाहिए। देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 60। कितना बनता है? 60। 5 इंटू 12 बनता है 60। 60 का 0 लिखेंगे, सिर्फ 0, और नेक्स्ट वाले को कहाँ ऐड किया जाएगा? अगले 5 से मल्टीप्लाई करके 6 को ऐड कर देंगे। अब देखिए 12 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं सेकंड वाले 5 से। 5 इंटू 12 कितना होता है? 60। अब देखिए ये फिर से 60 आया, यहाँ पे ऐड करना है। किसको करना है? जो लास्ट डिजिट से हमारा 6 आया था, तो प्लस में 6 किया, कितना हो गया? 66। अब इस 66 का सिर्फ हमें क्या लेना है? लास्ट डिजिट, यानी कि वंस वाला प्लेस लेना है। वंस वाली जो प्लेस है उसको कंसीडर करना है। तो मैंने लिख लिया 6। अब ये वाला जो 6 है कहाँ जाएगा? आगे, मतलब कि अब 6 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया जाएगा। तो 12 इंटू 6 कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72। और यहाँ पर 6 ऐड भी करने हैं तो किया ऐड, कितना हो जाता है? 78। अब देखिए आगे और कोई नंबर नहीं है। अगर कोई और नंबर होता तो मैं सिर्फ 8 लिखती, लेकिन अब और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है तो मैं पूरा का पूरा 78 लिख दूंगी। तो सीधी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई हमारी? 7860। आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मैंने कुछ और तरीके भी आपको दिखाए हुए हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, आप उस तरीके से कर लेना। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है? आप जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 655 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको दे दिया जाए लाइक 6545 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आपको अगर 19 की टेबल याद है ना तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, है ना। जैसे हमने यहाँ पे अभी किया ना, ऐसे ही आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन जरूरी क्या है? आपको 19 की टेबल आनी चाहिए। ओके,
अब देखिए सेकंड मेथड, आपको फर्स्ट मेथड क्लियर है क्योंकि आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो इस मेथड की। मैं आपको सेकंड मेथड दिखाती हूँ, जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज का 5th पार्ट था। क्या करना था उसमें, हमें एक्सपेंड करना था। हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है उसको एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, इसको टुकड़ों में बांटना। 600 प्लस 50 प्लस 5, ये कुल मिलाकर कितना होता है, 655 होता है। तो हम ऐसे टुकड़े बना सकते हैं ना इसके। अब देखिए मैंने ऐसे ही इसके टुकड़े बनाए, 600 प्लस 50 प्लस 5, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब देखिए मैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करती हूँ, ब्रैकेट खोल दूंगी। ठीक है, ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या है, एक बार 600 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 50 से मल्टीप्लाई करो और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करो। 600 इंटू 12। अब 12 और देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि हमारी जितनी जीरोस होती है ना उनको पहले ही प्लेस कर दो। ठीक है, अब जो रिमेनिंग नंबर है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 6 कितना होता है, 72। हमें टेबल याद होगी तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 6 करके 72 कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप 600 इंटू 12 ऐसे करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये 7200 आ जाएगा। ओके, आप लोग किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये इजी रहता है कि आप पहले ही जीरो लिख दो, रिमेनिंग नंबर्स जो बच जाते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो पहले ही प्लेस कर दो। और 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 होता है 60। तो हमने कितना निकाल लिया, 600, यानी कि 50 इंटू 12 कितना हो जाता है, 600। अब देखिए इसमें जीरो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 12 इंटू 5 सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 60। अब इन तीनों को क्या करो, आप ऐड कर दो। देखिए फर्स्ट जो मैंने बताया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या आया था, 7860। सेकंड मेथड और फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया, इनसे भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब ये है कि आप कोई भी तरीका यूज करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड को एक्सपेंड किया था ना, अब हम मल्टीप्लायर को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर दोनों को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ किसको एक्सपेंड किया, मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर 12 है, 12 को मैं 10 प्लस 2 भी लिख सकती हूँ ना, तो मैंने यही किया, 10 प्लस 2 लिखा। अब मैं एक बार किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, एक बार किससे, 2 से। तो ठीक है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। 655 इंटू 10 एंड 655 इंटू 2, इन दोनों का एडिशन करना है लास्ट में। अब देखिए हमें पता है किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ विद अ जीरो, मतलब कि एक जीरो ऐड हो जाती है, एक डिजिट बढ़ जाती है और वो नंबर क्या हो जाता है, एग्जैक्ट लिखा जा सकता है, जीरो। अब मैंने आपको एक और चीज बताई है कि जीरो जितनी होती है पहले ही लिख दो, तो मैंने पहले ही लिख दी एक जीरो। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ, है ना, आंसर क्या आता है, वो नंबर खुद ब खुद आ जाता है ना। 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही नंबर आ जाता है, तो सेम नंबर आ गया, सीधा मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब देखिए 655 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके बताती हूँ। 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 की मैंने क्या लिखी, 0, और 1 को आगे मैं प्लस कर दूंगी। अब 2 को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले 5 से कितना हो जाता है, 10, और एक ऐड करना था, मैंने ऐड कर दिया, कितना हुआ, 11। 11 का वंस वाली डिजिट लिखूंगी, लिख दी। अब ये वाला 1 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में ऐड हो जाएगा। 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है, और एक ऐड भी करना है, प्लस 1 किया, कितना हो गया, 13। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं पूरा का पूरा लिख दूं, तो पूरा का पूरा लिख देती हूँ, ये आ गया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया। तो अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बीच में एडिशन का निशान है तो ऐड कर दो, तो सेम आंसर आता है। आप चाहे किसी भी मेथड से अडॉप्ट करो, किसी भी मेथड से आप सवाल निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।
अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, किसी भी तरीके से कीजिएगा, लेकिन आप जैसे करना चाहो वैसे कर लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब देखिए डायरेक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने फर्स्ट सम में आपको पहला ही मेथड क्या दिखाया था कि डायरेक्ट 12 की टेबल अगर याद हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं आपको वही तरीका बताती हूँ यहाँ पे भी, ताकि आपका रिपीट होता रहे, तो आपको रिवाइज होता रहेगा, आपको याद हो जाएगा वो तरीका। हम क्या करेंगे, 11 को सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है, 99। 99 का फर्स्ट डिजिट, वंस वाला डिजिट मैंने लिखा। ये 9 कहाँ जाएगा, ये 9 जाएगा जब हम 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी 9 है, इट्स 9। ओके, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। 11 इंटू 6, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 11 इंटू 6 होता है 66, प्लस 9 कौन सा, ये जो पीछे से आया था, इसका एडिशन किया तो कितना हो गया, 75। अब 75 का सिर्फ मुझे क्या चाहिए, वंस वाला डिजिट। वंस वाला डिजिट कितना है, 5 है। अब ये 7 कहाँ जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा, है ना। 11 इंटू 3 कितना होता है, 33 होता है। 33 प्लस 7 जो पीछे से आया था उसको ऐड किया, तो ये कितना हो जाता है, 40। अब देखिए अगर आगे कोई डिजिट होती तो मैं सिर्फ 0 लिखती, लेकिन अब कोई डिजिट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, पूरा का पूरा 40, पूरा का पूरा 40 लिख दिया। इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे करने हैं। ओके ओके क्लास, थैंक यू क्लास।